रेलवे परीक्षा में पूछे गए संख्या पत्ती के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या में 13 से गुना करें कि सब अंक किस रूप में आए? 5 के रूप में आए। एक चीज जानिए कि अगर कोई एक अंक को 6 बार लिखा जाए और उसमें 13 से भाग दिया जाए तो वह पूरा पूरा विभाजित होगा, या किसी एक अंक को 6 बार लिखा जाए और उसमें 7 से भाग दिया जाए तो वह पूरा पूरा विभाजित होगा। इसमें क्या करते हैं कि 5 आ रहा है तो हम 6 को 5 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 6 को 5 और उसमें 13 से भाग देते हैं। जो भागफल आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो 13 चौके 52 आ जाता है। यहाँ पर 3 और 5, 13 दूनी 26, यहाँ पर 9 और 5, 13 सते 91, यहाँ पर 4 और 13 तिया 39, यहाँ पर 6 और 5 और 13 पचे कट रहा। यानी यहाँ पर 42, 7, 35 में अगर 13 से गुना करेंगे तो सब अंक क्या आएगा? 5। यानी आंसर क्या हो गया? 42,735, ऑप्शन। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 16 है। मान लिया कि दो संख्या x और y है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस y बराबर क्या दिया हुआ है? 16, और उसका गुणनफल 55 है। तो इसमें x y बराबर क्या दिया हुआ है? 55। अब कह रहा है कि इसको वैध कर्मों का योग, यानी वैध कर्म यानी उल्टा क्या हो रहा है? यानी क्या हो गया? 1/x प्लस 1/y। ऐसा करते हैं तो क्या हो जाता है? xy, और ऊपर क्या हो जाएगा? y प्लस x, और यहाँ पर x प्लस y 16 है तो 16 बटा क्या हो जाएगा? 55। आंसर क्या हो जाएगा? 16/55। क्या हो जाएगा? 16/55, यानी ऑप्शन बी, यानी दूसरा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3897 में 999 से गुना करेंगे तो आंसर कितना है? तो देखिए, कोई भी संख्या में 9 से बने संख्या से गुना करनी हो तो उस पर उतना ही जीरो बैठाते हैं जितना 9 की संख्या हो, और जिसमें गुना करनी है उसको घटा देते हैं, जो घटाकर आएगा वही गुना करके आएगा। यहाँ पर दिया हुआ है 3897, ठीक है, और के वो 9 है, 3 वो 9, तो इस पर क्या करते हैं? 3 को जीरो बैठाते हैं, और दिया हुआ है 3897, इसमें माइनस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 3 हो गया। इन गुना करके कितना आएगा? 38 93 103, ऑप्शन कितना आएगा? 38 93 103। ठीक है, दूसरा तीसरा संख्या हो गया। ठीक है, अब चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न में भिन्न दिया हुआ है 4 को, उसे अवरोही क्रम में सजाना है। ठीक है, अवरोही क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम माने क्या होता है? घटते हुए क्रम में। अवरोही क्रम माने क्या होता है? घटते हुए क्रम में। अब इसमें हम कोई एक ऑप्शन में चारों भिन्न ले लेते हैं। यहाँ पर 5/8 है, यहाँ पर 7/12 है, यहाँ पर 3/4 है, और कितना है? 13/16। ठीक है, ये ले लिया। ऊपर जो अंश है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 7 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? 13, ज्यों का त्यों लिख दिए। अब हर और अंश को घटाओ, यानी 8 में से 5 घटाओ, कितना बच जाएगा? तो 3 बच जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दिए। 12 में से 7 घटाओ तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। और 16 में 13 घटाएंगे कितना बच जाएगा? 3। ठीक है, तो क्या किए? अंश को ज्यों का त्यों लिख दिए, और हर और अंश को घटाकर हर की जगह लिखिए, और नीचे आया उसका एलसीएम निकाल दीजिए। 3 5 1 और 3 5, एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 15। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ठीक है ना, अब सब में 15 से गुना कीजिए, इसमें भी 15 से गुना कीजिए, इसमें भी 15 से गुना कीजिए, इसमें भी 15 से गुना कीजिए, और इसमें भी 15 से गुना कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इसमें 25 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 65। अब सबसे बड़ा हो गया 65, यानी सबसे बड़ा हो गया 13/16। सबसे बड़ा क्या हो गया? 13/16। सबसे बड़ा क्या हो गया? 13/16। अब एक इसमें थे तो डी ऑप्शन होगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? 3/4। तो उसके बाद दिया हुआ घटते क्रम में सबसे बड़ा 13/16, उसके बाद 3/4 है, उसके बाद कौन है? 25, यानी 5/8, उसके बाद 5/8, और सबसे छोटा कौन है? 21, यानी 7/12, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा? डी। ऑप्शन कौन होगा? डी। एक बार और इसको देखिए, क्या किए कि अंश को ज्यों का त्यों लिख दिए, हर को अंश में घटाकर हर की जगह लिख दिए, हरों का लसन निकाल दिए और प्रत्येक भिन्न में गुना कर दिए। जो भिन्न बड़ा होगा उसके सामने वाला बड़ा, और जो संख्या छोटा होगा उसके सामने वाला भिन्न क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में लिखना है, बड़ा से छोटा लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब
क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। कह रहा है कि पहले 10 क्रमागत विषम संख्याओं का, यहाँ पर माध्य यानी क्रमागत विषम संख्या, तो यहाँ पर औसत लेंगे। क्या है माध्य का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर औसत हो जाएगा। एक चीज आप जानिए, याद रख लीजिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि अगर रहे कि प्रथम n रहे, अगर रहे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्रथम n रहे, प्राकृत संख्या का औसत निकालना रहे, उसके बाद सम संख्या का औसत निकालना रहे, और उसके बाद विषम संख्या का औसत निकालना रहे। ठीक है, याद रखिए, अगर प्रथम n प्राकृत संख्या का औसत निकालना रहे तो n में 1 जोड़कर उसको आधा कर दें। क्या करेंगे, n में 1 जोड़कर उसको आधा कर दें। अगर 2 को हम उड़ा देते हैं तो n+1 आता है प्रथम n सम संख्याओं का औसत, और अगर 1 को उड़ा देते हैं तो प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि पहले 10 क्रमागत विषम संख्या, क्या है विषम संख्या का औसत क्या हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर प्रथम n, यानी n की जगह कितना है 10, तो औसत भी कितना हो जाएगा 10, औसत भी कितना हो जाएगा 10, इसका मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसमें ये आप याद रखिए, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न चलते हैं। अब कह रहा है कि 6/625 को दशमलव रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम 1/5 लिखते हैं तो क्या होता है 0.2। ठीक है, अगर हम 1/25 लिखते हैं तो क्या होता है 0.04। अगर हम 1/125 लिखते हैं तो इसका मान क्या हो 0.008, और 1/625 लिखते हैं इसका होता है 0.0016, क्या हो जाएगा 0.001। ठीक है ना। अब यहाँ पर 6/125 है, 1/125 का मान तो होता है 0.0016, ऊपर 6 है तो इसमें 6 से गुना कर दीजिए, यानी कितना हो गया 0.0096, यानी आंसर कितना हो गया 0.0096, ऑप्शन डी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि 7/125 से गुना करना, 60/125 रहता तो इसमें 7 से गुना कर देते। मान लिया जा रहा था कि 13/25 रहता है, इसमें 13 से गुना कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, ये 6ठा नंबर क्वेश्चन है, ये RRB भुवनेश्वर सहायक स्टेशन मास्टर ने पूछा हुआ। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित से कौन सा भिन्न को इतना से घटाया जाए कि इतना प्राप्त। ठीक है, यानी किस भिन्न, यानी मान लीजिए भिन्न x/y है, तो x/y भिन्न को इतना से घटाया जाए, यानी कितना से घटाया जाए 3/4 से घटाने पर, यानी भिन्न को 3/4 से घटाने पर कितना आ रहा है 5/12। अब इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे तो x/y बराबर क्या आ जाएगा 3/4 घटाओ 5/12, ऐसा क्या हो जाएगा 12, यानी कितना 4 के बाद 3 के 9 घटाओ 5, यानी कितना 4/12, यानी 1/3। ठीक है, यानी 3/4 में 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5/12, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1/3, आंसर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, यह ग्रुप डी परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 मिनट 12 सेकंड है तो एक दिन का, यहाँ पर एक दिन यानी 24 घंटा, एक दिन यानी कितना घंटा 24 घंटा। अब सबसे पहले 7 मिनट 12 सेकंड, ठीक है ना, कितना है 7 मिनट 12 सेकंड, इसको मिनट में बदलते हैं तो 7/12 बटे क्या हो जाएगा 7, यानी एक मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 12×5 = 7, यानी क्या हो जाएगा 36/5 मिनट, कितना हो गया 36/5 मिनट। और यहाँ पर एक दिन का, यहाँ पर 24 घंटा लेना है, तो 24 घंटा में कितना मिनट होगा, तो 24 घंटा में होगा 24 × 7। अब कह रहा है कि एक ये जो है इसका कितना भाग है, तो इसमें भाग निकालना, कितना भाग है, तो क्या हो जाएगा 36/5 × 24 × क्या 7, 24 × 7। ठीक है, अब यहाँ पर काटते हैं तो करिए 6 × 36, 6 × 24, और यहाँ पर क्या हो गया 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/200, यानी एक दिन का कितना भाग होगा 1/200, कितना होगा 1/200। ठीक है, यह ग्रुप डी का प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, आसान क्वेश्चन है कि 3000 का 2/3 भाग, यानी 3000 का 2/3, यानी कितना भाग होगा, कितना होगा 2000, और कह रहा है कि 1500 का 2/5, यानी कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा 600। अब क्वेश्चन में कह रहा है कितना अधिक है, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं, ये कितना ज्यादा है, कितना अधिक है 1400, यानी ऑप्शन बी। क्या है 1400, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय मान ज्ञात करें, यानी 8 कौन स्थान पर है, तो 8 है इकाई दहाई,
ठीक है, यानी 10वां स्थान पर है, यानी क्या आंसर होगा 80। आंसर क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन बी। ठीक है, नंबर सिस्टम का आज है पूरा पार्ट। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि x और y का मान 0.2 स्थान पर इतना x प्लस वाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। 5 1 और जोड़ दीजिए 3.50, अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9.01। आंसर क्या हो जाएगा 9.01, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकीय संख्याएं कुल कितनी। एक चीज आप बता रहे हैं, अगर रहे n अंकों की कुल संख्या, हम याद रख लीजिए। ठीक है, n अंकों की कुल संख्या बराबर 9 गुने 10 के पावर n माइनस 1। n अंकों की कुल संख्या बराबर 9 गुने 10 के पावर n माइनस 1। यहाँ पर 5 अंकों की संख्या ज्ञात है, तो क्या हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 5 माइनस 1, यानी 9 गुने 10 के पावर 4। ठीक है, 9 गुने 10 के पावर 4 यानी कितना हो जाएगा 90,000, यानी ऑप्शन। ठीक है ना, इसको इस रूप में बना सकते हैं। अगर रहे कि संख्या दो अंकों के बीच कुल संख्या बराबर रहे तो लिखेंगे अंतिम संख्या घटाओ प्रथम संख्या प्लस 1। क्या लिखेंगे अंतिम संख्या घटाओ प्रथम संख्या प्लस 1। अब 5 अंकों की छोटी संख्या होती है 10,000 और बड़ी संख्या होती है 99,999। अब ये दोनों को घटाते हैं, यानी अंतिम संख्या घटाओ प्रथम संख्या, तो कितना होता है घटाकर 8 9 9 9 और 9। ठीक है, अब इसमें एक जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 9 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन एक छोटा छोटा अंक पूछेगा तो ये काम करेगा, लेकिन ए सारा प्रश्न में काम करेगा। अगर पूछ दे कि 50 अंकों की कितनी संख्याएं होती है तो आप ए इससे नहीं हल कर सकते हैं, आप इससे आसान से हल कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 9 गुने 10 के पावर 50 माइनस 1, यानी 9 गुने 10 के पावर 49। ठीक है, तो इस ए आपको याद रहेगा तो बहुत आसान से क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक 2 अंकों वाली संख्या का और उसके अंकों को आपस में बदल देने पर बने संख्या का योग 99। मान लिया जाए कोई संख्या है, मान लिया जाए कि 42, इसको क्या लिख सकते हैं 10 गुने 4 प्लस 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 4 की जगह ए ले लीजिए और क्या कहते हैं 2 की जगह ले लीजिए बी, तो क्या लिख सकते हैं 10a प्लस बी। ठीक है, 10a प्लस बी। अब इसका अंक चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 24, यानी ये क्या हो गया 10b प्लस ए हो गया। क्या हो गया 10b प्लस ए। अब ये दोनों का योगफल दिया हुआ है कितना 99, दोनों का योगफल कितना दिया हुआ 99, तो 10 और 1 11 और 10b प्लस 1 11b, यानी a प्लस b बराबर क्या हो गया 99/11, यानी कितना 9। और यहाँ पर दोनों अंकों का अंतर 3 दिया हुआ है, यानी a घटाओ b बराबर क्या हो जाएगा 3। हमको a का मान निकालना है तो 2a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 3 12 तो 6 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, संख्या क्या है 10a प्लस b, यानी क्या हो जाएगा 10 गुने 6 प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा 63। संख्या क्या हो जाएगा 63, ऑप्शन कौन हो जाएगा बी, कौन हो जाएगा बी। ठीक है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 16 में पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 7 1 8 बराबर दिया हुआ है 2 6 8 9, है ना। हमको मान निकालना है दशमलव कितना जीरो है 3 जीरो, 3 7 1 8 का मान। एक चीज देखिए, अगर दशमलव इस ओर बढ़ेगा तो इसमें दशमलव इससे बढ़ेगा, एक दूसरे का उल्टा है क्योंकि संख्या में उल्टा है। ठीक है, एक बटा में है एक ऊपर है, तो अगर यहाँ पर ए इधर बढ़ेगा तो ए यहाँ पर दशमलव किधर बढ़ेगा इधर। अब यहाँ प्रश्न देखते हैं कि यहाँ पर दशमलव था को बढ़ेगा 1 2 3 4, तो इधर 4 को बढ़ेगा 1 2 3 4, बहुत आसान क्वेश्चन है 26 89। ठीक है 2689, आंसर क्या हो गया 2689, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नांकित में कौन सा अभिन्न सबसे छोटा है। थोड़ा देर पहले ऐसा क्वेश्चन एक बताया गया था तो इसको भी बताते हैं। 5 बटे कितना है 5 बटा 8 है, 7 बटा कितना है 10 है, और 3 बटा कितना है 4 है, और 9 बटा कितना है 16 है। सबसे पहले अंश को ज्यों कहते हैं लिखते हैं। ठीक है ना, अब 8 में से 5 घट गया 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब यहाँ पर 3 3 7 का लसागु होता है 21। ठीक है,
3 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा 20, कितना होगा 21। अब यहां पर 21 से गुना करें, समय 21 से गुना करें, तो पहले इस बारे में हम अच्छी तरह समझाए हैं, ठीक है ना। तो 7 हो जाएगा, 7 पचे 35, कितना हो जाएगा 7 7 49, 21 63, ये हो गया 3 9 27। अब कह रहा है कि छोटी संख्या, इसमें छोटा कौन दिखाई दे रहा है, तो छोटा 27 दिखाई दे रहा है। छोटी संख्या क्या हो गया 9/16, छोटी संख्या कौन सा हो गया 9/16, ठीक है। इसमें क्या किया, अंश को ज्यों का त्यों लिखे, हर और अंश को घटाकर हर की जगह लिखे, हरों का लसन निकाले, प्रत्येक भिन्न में गुना किए, जो संख्या बड़ी होगी सामने वाला भिन्न बड़ा, और जो संख्या छोटी होगी सामने वाला भिन्न छोटा, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कौन सा परिमेय संख्या जो अंश बटा हर के रूप में रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है फाइनली अंश बटे हर के रूप में है, बाकी नहीं है। 9/10 जो है अंश बटे हर यानी p/q के रूप में है। तो परिमेय संख्या कौन सा होता है जो p/q के रूप में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, यानी 0.91 परिमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17 कह रहा है कि 11 से विभाजित होने वाली संख्या। तो देखिए 11 से वह संख्या विभाजित होगी जिसके दाईं ओर से प्रत्येक सम स्थान और विषम स्थान, सम स्थान और विषम स्थान के बीच का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाला कोई संख्या, ठीक है। समझिए इस क्वेश्चन के माध्यम से, जैसे x है 4 है 6 है और 1, हमको पता है कि 11 से कट रहा है, तो x की जगह क्या होगा, तो हम दाईं ओर से प्रत्येक विषम स्थान, ये पहला स्थान हो गया, तीसरा स्थान हो गया और एक पांचवा स्थान, इसको जोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 1 + 4 + x, और जो सम स्थान यानी दूसरा स्थान और चौथा स्थान की संख्या को जोड़ेंगे और दोनों को घटाएंगे, 4 और 6, दोनों को क्या करेंगे घटाएंगे। तो क्या हो गया 4 1 5, तो 5 + x और 6 4 10, तो -10 बराबर या तो 0 आना चाहिए या 11 से कटने वाला कोई संख्या, 11 22 33, तो यहाँ पर तो 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बराबर 0 ले लेना है, तो क्या हो जाएगा x - 5 बराबर 0, तो x क्या हो जाएगा 5, यानी x की जगह क्या भराएगा, तो x की जगह 5 भराएगा, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, ऑप्शन कौन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला कुछ प्रश्न देखते हैं। कह रहा है ए, दोबारा क्वेश्चन आ गया है, दोबारा वो टाइप हो गया, ठीक है ना। तो अभी बताया गया है क्वेश्चन को कि x + y बराबर 16 होगा और x y बराबर दिया हुआ है 55, तो हमको मान निकालना 1/x + 1/y, तो क्या हो जाएगा x + y/xy, यानी क्या हो जाएगा 16/55, क्या हो जाएगा 16/55, दोबारा टाइप हो गया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिएगा इसको हल कीजिए, इसको पूरा हल मत कीजिए, ठीक है, इसको देखिए, इसको हल कीजिए और उसके बाद ऑप्शन मिलाइए, ये दोनों को जोड़िए, यानी 115 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 37, और उसमें 13 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 124। ऑप्शन 124 वाला एक ही है, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा 2, ऑप्शन कौन हो जाएगा 2। पूरा नहीं बनाइए, पहले देखिए उसके बाद ऑप्शन मिलाइए, अगर ऑप्शन नहीं मिलता तो अगला बनाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। है कि उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए जिसको उसी संख्या के साथ 13 बार जोड़ा जाए तो 98 आता है। देखिए बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि संख्या x है और x को 13 बार जोड़ेंगे, तो 13 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13x, और कह रहा है कि इस संख्या को उसको 13 बार जोड़कर इसको जोड़िए, यानी कि टोटल कितना बार हो गया 14 बार, यानी 14x बार कितना दिया हुआ है 98, 14x बार कितना दिया हुआ है 98, और एक कितने बार में कटेगा 7 बार, यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी 7, वो संख्या कितनी हो जाएगी 7, यानी ऑप्शन यहाँ पर कौन है 7, कौन है सी 7, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यानी इसमें दिया हुआ है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए कि उसी संख्या को 13 बार जोड़ने पे कितना है 98 है, ठीक है। ये 20वां क्वेश्चन है। आय कह रहा है कि 100 प्राकृत संख्याओं में आभास संख्याओं की संख्या क्या है, ठीक है। अब देखिएगा अगर 1 से 100 तक काउंट कीजिएगा तो 25 आभास संख्या है, और 1 से 50 तक काउंट कीजिएगा तो आपका 15 आभास संख्या आएगा। इसका एक ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक है डी डी बी बी सी बी बी सी बी ए, जिसमें ए के लिए 1 लेना है, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2 2, और यहाँ पर 3 2 2 3 2 और 1, 2 और 1, यानी यहाँ पर 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2 आभास संख्या,
60 से 70 तक 2 अवाज संख्या, 70 से 80 तक 3 अवाज संख्या, 80 से 90 तक 2 अवाज संख्या और 90 से 100 तक 1 अवाज संख्या। ठीक है। अब प्रश्न पूछे अब पूछे कि 20 से लेकर 40 तक कितनी अवाज संख्या होगा, तो 2 2 4। अगर क्वेश्चन पूछे कि 30 से लेकर 60 तक कितनी अवाज संख्या होगा, तो कितना, 3 2 5 और 2 7। ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं डी डी, बीबीसी बीबीसी बीए। ठीक है ना, जिसमें ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 और डी के लिए 4। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन। 22 क्वेश्चन है कि 1 और 12 को छोड़कर 12 में गुणनखंडों की संख्या। अब 12 में कौन कौन गुणनखंड होगा, 1 होगा, 2 12 को काटेगा, 3 4 6, ठीक है, और 12 क्या है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, जिसमें 2 काट दिया, छोड़ दिया, तो क्या बच गया 4। यानी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी 4। 1 और 12 को छोड़कर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर इसको प्रश्न को हल कीजिए, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 0.008 बटा x ले लेंगे, बराबर क्या हो गया 0.8। यहाँ पर x वाई क्या हो जाएगा 0.008 बटे 0.8, 1 दशमलव के साथ जाएगा और 8 से 8 कट जाएगा, 0.01। आंसर क्या हो जाएगा 0.01, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है। तो आज हम लोग संख्या पत्ती में रेलवे में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किए। ठीक है। तो अगला रोज एक नया चैप्टर लेकर